चुनावी रणनीतिकार से नेता बनने और बिहार में सियासी जमीन तलाशने के लिए निकले प्रशांत किशोर ने कुछ दिन पहले कहा था कि जैसे जैसे मैं यात्रा कर रहा हूं उनकी जमीन नीचे खिसक रही है। जिस दिन बिहार की जनता जागरूक हो गई, मैं तीनों पार्टियों को उखाड़ फेंकूंगा, काट फेंकूंगा। यहाँ भाजपा, महागठबंधन, ये सारी बातें प्रशांत किशोर उनके संदर्भ में कह रहे थे। प्रशांत किशोर का ये बयान एमएलसी चुनाव परिणाम के बाद सच होता भी दिख रहा है। पीके ने बिना किसी शोर शराबे के विधान परिषद चुनाव में बिहार की 3 पार्टियों की नीचे की जमीन खींच ली। जी हाँ, अब बीजेपी कह रही है कि महागठबंधन और महागठबंधन के नेता दावा कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने बीजेपी का वोट काटा है। हकीकत यह है कि प्रशांत किशोर ने बिहार की तीनों पार्टियों को इस चुनाव में चेतावनी दी है, वो ये कि पीके आ रहा है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर की बोहनी हो गई है बिहार में और ये जीत उनकी राजनीति में एंट्री है। जन सुराज पार्टी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी आफाक अहमद सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतने के बाद सुर्खियों में। उन्होंने चुनाव जीतकर कम्युनिस्ट पार्टी का ये गढ़, उनकी सीट, 35 साल रही इस सीट का कब्जा खत्म किया। आफाक अहमद पिछले 1 साल से मशहूर चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ जुड़े हुए थे। आफाक ने बताया कि वो बिहार में प्रशांत किशोर की जन स्वराज अभियान के साथ शुरुआत से जुड़े हुए हैं। प्रशांत किशोर की सोच और दृष्टि के साथ बिहार की राजनीति में बदलाव करना चाहते हैं, ये बात भी आफाक ने कही। जन स्वराज समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी आफाक अहमद ने पहली बार ही चुनाव लड़के महागठबंधन समर्थित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी आनंद पुष्कर को हराया है और ये 35 साल की सीट थी कम्युनिस्ट पार्टी की, जिस पर 35 साल से कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा था, उसे फिलहाल प्रशांत किशोर समर्थित आफाक ने उखाड़ फेंका है। आफाक की जीत से जन सुराज की सारण की राजनीति में प्रवेश प्रशांत किशोर का माना जा रहा है। जैसा कि अभी हमने कहा, सारण जिला राष्ट्रीय जनता दल का गढ़ माना जाता रहा है हमेशा से। यहाँ के सारण संसदीय लोकसभा क्षेत्र में राजद सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव सांसद भी रह चुके हैं इसी इलाके से। वर्तमान में भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी यहाँ से सांसद हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को यहाँ से चुनाव हराया था। प्रशांत किशोर ने इस जीत के बाद कहा कि लोगों को जन सुराज पदयात्रा में समझा रहा था कि वोट अपने बच्चों के भविष्य पर देना है और हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन दोनों दल शिक्षक निर्वाचन चुनाव में हुई हार से घबराए हुए हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि जितना हमको चुनाव लड़वाने का अनुभव है, उसे हम बता रहे हैं कि जनता एकदम त्रस्त हो चुकी है, कोई उसकी सुनने वाला नहीं है। पीके ने अपनी बात रखते हुए कहा कि पदयात्रा के दौरान लोग हमसे कहते हैं कि जाति पर वोट पड़ता है, पूरे देश में हिंदू मुसलमान हो गया है, लेकिन आफाक अहमद किसान के लड़के हैं और मुस्लिम समाज से आते हैं, उन्होंने चुनाव में 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। प्रशांत किशोर की ये सफलता शुरुआती मानी जा सकती है। बिहार की राजनीति में बड़े सपने लेकर आए हैं पीके, तो इसलिए कह सकते हैं कि ये बोहनी अच्छी है, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। शिक्षक निर्वाचन में आम जनता मतदान नहीं करती है, एक तय मतदाता होते हैं, प्रतिनिधि अपना चुनते हैं, जिसके बाद की वो चुनाव होता है। इस तरह के चुनाव में मैनेजमेंट का बहुत महत्व होता है और भारत में शायद ही प्रशांत किशोर से बड़ा कोई चुनावी मैनेजर हो। पीके जब आम चुनाव में जाएंगे तब उनकी असली परीक्षा होगी, लेकिन फिर भी इस जीत के बाद कहा जा रहा है कि पीके की राजनीति में ये एंट्री है। बिहार जहां धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर मतदान होता है, वहां प्रशांत किशोर कितने सफल होंगे ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन इस सवाल पर राजनीतिक पंडित और वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने बिहार में 2014 और 2019 में विपक्ष को घर बैठने के लिए मजबूर कर दिया था और बिहार में नरेंद्र मोदी का जाति कितना बड़ा फैक्टर था ये हम सब जानते हैं। अब प्रशांत किशोर की इस तरीके से एंट्री वो ये बताती है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर सिर्फ जन सुराज यात्रा से अगर इस तरीके की चुनौती दे सकते हैं तो निश्चित तौर पर बिहार में बीजेपी, महागठबंधन और कम्युनिस्ट पार्टी तीनों के लिए ही प्रशांत किशोर परेशानी का सबब बनते दिखाई पड़ रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।